जब आप शार्क टैंक में गए, हाउ वाज दी शूट प्रोसेस सो फार? मतलब कितना शूट किया वर्सेस क्या दिखाया, क्या हटा दिया? हमने टोटल 40-45 मिनट्स वी वर इन द टैंक। काफी चीजें हट गई, बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू वंस द एपिसोड गॉट एयर, आपको कितना फर्क दिखा या नहीं दिखा ऑफ द सेम? एक सिग्निफिकेंट फर्क दिखा, बट जितना हमने सुना था नोवेयर क्लोज टू दैट। जो मासी ड्रिंक्स अवेलेबल है फॉर द पीपल हु डोंट ड्रिंक, जैसे लाइक डाइट कोक की अगर हम जैसे बात कर रहे थे, डाइट कोक में कैफीन है। अगर एक से ऊपर पियोगे तो दूसरा कैन अगर आपने डाइट कोक का पिया तो दैट्स एज गुड एज अ कप ऑफ कॉफी। एंड रात को आप 8 बजे 9 बजे एक कप कॉफी नहीं पियोगे ना। ऑर्गन्स एज फास्टर व्हेन यू आर अ ड्रिंकर। ऊपर से आपकी बॉडी जो है वो एक हद तक ही ले सकती है ना। आपने अगर अपनी इतनी बॉडी को अल्कोहल से एक्सपोज कर दिया है, लिवर को स्पेशली, क्या क्या कर रहे हो आप, किस में आपको मैसिव सक्सेस दिखाए? if anybody trying to get into the same category, what will be one thing that I will tell them? Please come. आया तो पहले ग्रोफर्स था, देन ब्लिंकिट, बट ज्यादा पुश जो किया या ज्यादा पुश आज भी जो सबसे ज्यादा कोई कॉमर्स पैसे बर्न कर रहा है तो दैट इज ज़ेप्टो। स्टार्टअप और बिजनेस में क्या फर्क है मैं आपको बता दूं। बिजनेस को अभी के लिए फॉर आर्गुमेंट सेक बुलाते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एसएमई, राइट? सो लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड एसएमई। यू हैव टू बी पेशेंट व्हेन यू डील विद एनी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। Because Shark Tank होना भी is not very easy, right? Like more than 2 lakh companies apply every year and they choose 240 companies. अमन ने भी अपने स्टार्टिंग डेज में करी थी। अमन के अराउंड एक स्टोरी है कि वो लोकल स्टोर्स में खुद अपने लोगों को भेजता था कि भैया बोट का ईयरफोन है क्या। So we start with the Shark Tank angle. So जब आप Shark Tank में गए, लाइक हाउ वाज दी शूट प्रोसेस सो फार? मतलब कितना शूट किया वर्सेस क्या दिखाया, क्या हटा दिया उन्होंने? शूट आई थिंक अराउंड 40-45 मिनट्स का होता है एंड देन आई थिंक दे हैव अ लिमिट की दैट दे पुट बिटवीन एनीवेयर बिटवीन 20 to 25 मिनट्स में उन्हें अपनी टेलीकास्ट क्लोज करना होता है। सो हमने टोटल 40-45 मिनट्स वी वर इन द टैंक। The conversations were there and we were talking. काफ़ी चीज़ें हट गई, but at the same time I would like to give them a lot of credit for the editing that they have done. That editing and the whole episode that eventually aired was really nice. And no complaints what they didn't show. I'm sure they had their reasons. But जैसे कि क्या नहीं दिखाया? जैसे like कुछ conversations थे about how alcohol is not good for health, how I remember saying in my pitch that alcohol is a group 1 carcinogen. This was shot in November and उसके बाद January में the US Surgeon General also said and the world got to know that alcohol is a group 1 carcinogen. So कहीं ना कहीं मुझे ये था कि that वो अगर दिखा देते तो that message that we were trying to give वो अच्छे से डिलीवर हो जाता। बट क्यों नहीं दिखाया उन्होंने, क्या लगता है आपको? पैसे मिलते हैं अल्कोहल ब्रांड से यार, मतलब पैसे तो पैसे होते हैं, अल्कोहल ब्रांड्स हो या कोई भी हो, बट रीजन होता है यार, कमर्शियली होगा कि दैट वायबल नहीं लगा होगा, प्लस ये भी हो सकता है कि बहुत लंबा होता जा रहा होगा तो कुछ तो काटना है तो वो काट दिया, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे क्या बोलूँ। ओके, एंड लाइक बिफोर यू केम टू शार्क टैंक, जैसे आपने वहाँ पे जो सेल्स नंबर बताए थे, वंस द एपिसोड गॉट एयर, आपको कितना फर्क दिखा या नहीं दिखा ऑफ द सेल्स? 100% फर्क दिखा। ओके, एंड एक सिग्निफिकेंट फर्क दिखा, बट जितना हमने सुना था नोवेयर क्लोज टू दैट। ओके, जो हमने सीजन 1 के लोगों से सुना था, सीजन 2 के लोगों से सुना था, नोवेयर क्लोज टू दैट। बट आता है यार। सी, आई अंडरस्टैंड दैट नाउ इट डजंट कम ऑन टीवी. I understand that it's behind a paywall now on the Sony Live app. But लोग देखते हैं एंड उसका रीजन हमें यहाँ से भी दिखता है कि दैट मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ गया था। पर कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना पड़ेगा कुशल, दैट आई एम नॉट सेलिंग केक्स एंड कुकीज। दिस इज अ न्यू कैटेगरी दैट वी हैव बिल्ट, कैटेगरी क्रिएशन। या सो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बंदा वेबसाइट पे आएगा, उसने देखा, उसको समझ आना प्रोडक्ट, उसकी लाइफ में उसे रिक्वायरमेंट फील होना, बहुत चीज़ें होती हैं, राइट? सो हमने वहाँ पे वी डिडंट टेक दैट अगेंस्ट अस बिकॉज वी ऑलवेज न्यू दैट कैटवॉक इज अ प्रोडक्ट फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी लुकिंग टू कट डाउन और क्विट ड्रिंकिंग or who don't drink. Like आज के इस पॉडकास्ट में हम ये वाला पी रहे हैं and I'll also open mine. So that the one that you're having is Stockholm Infusion. It's zero alcohol. But I'll be honest, this definitely tastes like कि मैं कोई अच्छी कॉकटेल पी रहा हूँ.
हाँ, so that was our idea कि that like a nice peach and orange vodka based cocktail बना. हाँ करेक्ट Right? हाँ मतलब Yeah. एग्जैक्ट मतलब मैंने फ्लेवर Cheers. तो चलो अब या चीयर्स सो मैंने फ्लेवर तो ऑब्वियसली अभी पिया बट मुझे अगर कोई बोल देना मतलब ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ अ प्रॉपर कॉकटेल है. हाँ, क्योंकि एथेनॉल नहीं है ना, सो डाइल्यूट तो होगा ही होगा. हाँ. तो बेसिकली आपको अब हमने क्या करना है, हमारे पास ऑप्शन था, हमने बहुत ज्यादा बिटरनेस नहीं डाला. वे लाइक कुछ ऐसा करते हैं wherein we make it tasty and at the same time give a resemblance that bitterness something significant within the taste to resemble the taste of vodka or gin. बट इन जनरल मैं वैसे कह रहा हूँ कि दिस इज डेफिनेटली कैन बी दिस एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ प्रमोशनल पॉडकास्ट बाय एनी मींस. मैंने अभी फर्स्ट टाइम इसको पिया है एंड आई कैन टोटली से जो टी टॉटलर्स होते हैं Yeah. उनके लिए दिस कैन बी अ गेम चेंजर प्रोडक्ट जो वो सोशलाइज करने पार्टीज में जाते हैं ना एंड दे फील लाइक कि जैसे आपने बिफोर द पॉडकास्ट हम बात कर रहे थे कि ये वैसी नहीं कि आपको मन करेगा गट गट करके पी लो. एक ड्रिंक ली एक सिप ली आराम से यू कैन लाइक कीप इट फॉर लाइक गुड 4-5 मिनट्स एंड आप एक ड्रिंक को 1 घंटा लाइक होल्ड द ड्रिंक वाली जो बात Exactly. आपने टैंक में भी करी थी Yeah. होल्ड द ड्रिंक आप इसको इजीली कर सकते हो. एंड होल्ड द ड्रिंक का ही सारा पर्पस है. अगर आप आज की डेट में कोई ऐसी ड्रिंक बनाते हो जो एक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है और आप उसे अल्कोहल अल्टरनेटिव की तरह पिच करते हो, लाइक डाइट कोक हो गई, जूसेस हो गए, फ्रेश लाइम हो गया, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि दैट देन इट्स नॉट इंस्ट्रूमेंटल टू द आइडिया ऑफ सोशलाइजेशन. Idea of socialization is that you're standing at a bar in a party and you need a drink in your hand. Kushal, why do you need a drink in your hand? You know, उसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है, राइट? कि दैट हम सब फिजिटी हैं, राइट? कहीं ना कहीं हम फिजिटी हैं, तो हमें एक हाथ में चीज अगर होती है तो एक वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, एक सेंस ऑफ पार्ट ऑफ द गेम बनाती है, पार्ट ऑफ द गेम भी बनाती है, प्लस आपको एक यू नो लाइक यू फील सेफ, राइट? बिकॉज अब क्या था, आपने बीच में देखा होगा लॉट ऑफ पीपल विद देयर पेन्स दे कीप क्लिकिंग देयर पेन्स, राइट? ऑफिस में बैठे हुए पेन्स को क्लिक कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ ना कुछ किसी न किसी कुछ ना कुछ हाथ चलते रहते हैं, हाथ में है, राइट? तो अब आप क्या करते हो कि दैट जब आप पार्टी में होते हो, अगर आप कभी नोटिस करना, आप पार्टी में हो, आप दोनों हाथ खाली होंगे ना, यू विल फील लाइक थोड़ा अनकंफर्टेबल, कुछ तो ऑफ है, हाँ, नहीं भी है तो अदर पीपल विल मेक यू फील ऑफ कि तू कुछ पी नहीं रहा, तू कुछ पीता नहीं. वो तो है ही है, राइट? वो तो एक है ही है कि दैट यार मतलब वेयर इज योर ड्रिंक कल्चर, राइट? अब बंदा क्या करेगा, वो जाके फिर बार पे जाएगा. And not just teetotalers. There are people today who are looking to cut down their drinking. There are people today who are looking to quit drinking, right? ठीक है, डिटॉक्स करते हैं आजकल बहुत लोग, राइट? डिटॉक्स क्यों करते हैं? आप फिटनेस गोल्स के लिए डिटॉक्स करते हो, फिजिकल हेल्थ गोल्स हैं, मेंटल हेल्थ गोल्स हैं, आप डिटॉक्स कर रहे हो. वहां पे उसको एक ऐसा ऑल्टरनेटिव चाहिए जो हम उसे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि दैट वो जो एक सिप करता रहे, ठीक है, पार्टी में, एंड अगर 3-4 कैंस भी पी रहा है, तो 3-4 ड्रिंक्स भी पी रहा है, तो उसको ऐसा कुछ लाइक अगले दिन कोई हैंगओवर नहीं होगा, कोई हेल्थ पे इतना मैसिव इम्पैक्ट नहीं आएगा. अनलाइक जो मासी ड्रिंक्स अवेलेबल है फॉर द पीपल हु डोंट ड्रिंक, जैसे लाइक डाइट कोक की अगर हम जैसे बात कर रहे थे, डाइट कोक में कैफीन है, आप कितने कैन पी जाओगे? आप अगर एक से ऊपर पियोगे तो दूसरा कैन अगर आपने डाइट कोक का पिया तो दैट्स एज गुड एज अ कप ऑफ कॉफी. एंड रात को आप 8 बजे 9 बजे एक कप कॉफी नहीं पियोगे ना, मोस्ट पीपल विल नॉट. सो वो हमारा एक एंड फिर अगर डाइट कोक है तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एस्पार्टेम भी है. हाउएवर देखो, अब now research has come out, a lot of people have spoken about it that ये सब बोलना कि that diet coke से कैंसर होता है, ये सब होता है, वो ये irrelevant है. हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको, अपना टमाटो में भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में नेचुरली अवेलेबल है जो हम डेली लाइफ में ज्यादा कंज्यूम करते हैं. एग्जैक्टली. सो बहुत ज्यादा डाइट कोक अगर आप पी रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर ड्रिंकिंग लाइक 30 cans a day, तो इट्स अ प्रॉब्लम. However, our point is not just the sweetener. Our point is also the flavors that you use, right? हम natural flavors use कर रहे हैं. हमारा कोशिश ये है कि that हम जो drink बना रहे हैं वो acidic ना हो. बहुत बड़ा point है वो, कि that अगर आप 3-4 drink पी रहे हो तो आपको acidity नहीं होगी. We've balanced the flavors in that way. The one that you're having is a fruity flavor, right? Peach and I see just अभी label पे भी 100 ml has only 22 calories. तो मतलब बहुत sweetened भी नहीं है. No, because we use a combination of monk fruit and sugar in the cans, right? We are adding tonic water. Abhi tak sugar-free tonic water is not successful anywhere, right? Because tonic has quinine. Tonic has the flavor of tonic, the artificial flavor. Both of them are very bitter. When you use artificial sweeteners with that, it won't give you that gin and tonic
tasty Feel. experience. Hmm. So that is why most tonic waters that are successful, they have sugar in it. Right? Schweppes ले लो, अच्छे से point हाँ, ले सारे, लो, जो हाँ. सब में शुगर डाल रहे हैं वो. जो लो शुगर बनाए गए हैं उनकी सेल्स उतनी नहीं है जितनी शुगर वालों की है. लोगों को टेस्ट ही नहीं टेस्ट डेवलप ही नहीं है. आ रहा, राइट? तो जब तक वो नहीं होता तब तक हमें टॉनिक वाटर यूज करना है. जैसे वोडका टॉनिक है, ये जिन टॉनिक है, और उसमें शुगर टॉनिक वाटर में जो आ रही है वो इसके अंदर हमने डाली है. ठीक है. So, yeah. एंड लाइक अगेन नाउ कमिंग बैक टू योर बिजनेस, तो जब आप गए थे टैंक में, हम्म. तो आप कहाँ कहाँ सेल कर रहे थे वर्सेस आप अभी कहाँ कहाँ सेल कर रहे हो? व्हाट चेंजेस यू हैव नोटिस्ड? अगर एज अ ब्रांड बिल्डिंग की अब हम बात करें, लाइक Yeah. कोर ऑफ आवर पॉडकास्ट दैट इज मार्केटिंग, तो हाउ इज द मार्केटिंग गोइंग फॉर कैटवॉक? मतलब क्या क्या कर रहे हो आप? किस में आपको मैसिव सक्सेस दिखा है? एनीबडी लुकिंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट इन अ सिमिलर कैटेगरी? तो देखो, I'll start with the last question you asked, that if anybody trying to get into the same category, what will be one thing that I will tell them? Please come. Why? Because अभी जरूरत है लोगों की. also whoever comes right now will help the other brand. This is what I always feel about feel competition. about competition in a category building process, right? कि अगर मेरा competition marketing करेगा तो उसका फायदा मुझे ही मिलेगा. Zepto ने हवा लगाई 10 मिनट एंड ब्लिंकिट उससे बड़ा बन गया. Exactly. मतलब आया तो पहले ग्रोफर्स था, देन देखो. ब्लिंकिट, बट ज्यादा पुश जो किया, या ज्यादा पुश आज भी जो सबसे ज्यादा कोई कॉमर्स पैसे बर्न कर रहा है, तो दैट इज Zepto, hands down. And देखो, burn करना एक बड़ा simple है. The other day, I met a potential investor, and I was telling him that look, I've stopped burning. Right? हाँ, आपने कहा था शार्क टैंक में 5 लाख रुपए बर्न कर रहा हूँ. हाँ, so But you will lower the burn. From that moment, that was in November, right? Today, I am not burning a single penny. Okay. Right? I have stopped burning. Whatever I am making, I'm running it as a business now, and that's what I told also. Aman asked me this question. I said कि हम business की तरह चलाएंगे. अगर startup की तरह नहीं चला पाए तो हम business की तरह चलाएंगे, और अब हमने वो करना शुरू कर दिया है. We've stopped burning. फर्क क्या है startup? मैं बताता हूँ आपको. So मैं अभी पीछे एक potential investor से मिला, और मैंने उसको बड़े ऐसे खुश होकर बोला कि that हम burn नहीं कर रहे हैं. So he said कि नहीं, जब इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तब तो करोगे ही, करना तो पड़ेगा, राइट? बर्न, दैट्स द मेंटालिटी. या एग्जैक्टली, और नहीं करना ही पड़ेगा. बर्न को ना एक एनिमी बना दिया है. हाँ, बट बर्न इज नॉट द एनिमी. बिना बर्न के कुछ है भी नहीं. बिना बर्न के कुछ कर भी नहीं सकते, स्पेशली कैटेगरी बिल्डिंग तो नहीं कर सकते. कैटेगरी बिल्डिंग, और जब आपका प्रोडक्ट एक टेस्ट और एक फूड मार्केट में है, मतलब आप एक मासी चीज हो, तो बिना स्वाद लगाए आप कैसे बेचोगे? स्टार्टअप और बिजनेस में क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूँ. सो बिजनेस को अभी के लिए फॉर आर्ग्यूमेंट सेक बुलाते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, SME, राइट? सो लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड SME. स्टार्टअप बेसिकली, अगर आप ट्रेडिशनल सेंस में जाओ, अब तो हर बंदा अपनी कंपनी को स्टार्टअप बुलाता है, बट स्टार्टअप वाज, द टर्म वाज इन्वेंटेड सो दैट कंपनीज हु आर entering into a new category where the category doesn't exist, the product doesn't exist, they are a startup, right? Startup is supposed to be run on external funding, कि जहां पैसा बाहर से उठा रहे हो आप, एक्सटर्नल फंडिंग से उठा रहे हो. SME क्या है? SME वो है जो हमने अपने आसपास रन होते हुए देखे हैं बचपन से, राइट? SME है जिसमें आप कोई ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं है. इट्स एग्जिस्टिंग कैटेगरी के अंदर आप एक बेटर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, और एक्सटर्नल फंडिंग से नहीं चला रहे हो, आप अपने प्रॉफिट से बिजनेस चला रहे हो. आप अपनी इनकम से चला रहे हो. हाँ, साइकिल चला रहे हो. अब मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ. मैंने अपने मॉम डैड दोनों को छोटे से बिजनेस करते हुए देखा है, तो मुझे वो साइकिल चलाने वाला बिजनेस तो मैंने उनसे सीखा है. स्टार्टअप मैंने किसी ने ना मुझे सिखाया, किसी ना मैंने सीखा है. हाँ, अब जब से कैटवॉक आया है, कैटवॉक से पहले तो आई वाज रनिंग द एजेंसी. वहाँ पे तो वैसे ही आप साइकिल से चलाओगे, एजेंसी है, सर्विस है. जब कैटवॉक आया तो मैंने ये रियलाइज किया कि दैट यहाँ मुझे थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा स्टार्टअप का. जार्गन्स भी सीखने पड़ते हैं, क्या फंडिंग के ना, इन्वेस्टमेंट के जार्गन्स वगैरह, वीसी के सामने बैठे हुए हैं. परफॉर्मेंस मार्केटिंग तो चलो फिर भी इज द इजीएस्ट थिंग, बट यू कैक, ये सब चीजें ना, लाइक मतलब आपको फ्लोर, कैप, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ती है, राइट? कैप टेबल, या तो फैंसी वीसी टर्म्स. हाँ, बट सीखी मैंने भी फिर. बट मैंने ये नोटिस करा कि दैट maybe for us, yes, we, like all businesses, like हम क्या हैं? From the true sense of the term, we are building a new category. The product doesn't exist, so we are bound to be a startup, right? We want external funding that will help us, but till such time that doesn't come, we have enough
people loving the products right now, Kushal, be it B2B customers, hotels, restaurants, bars, cafes, or D2C customers at home, ordering on quick commerce. We are getting enough love, we are Hmm. getting enough sales that we can continue operating, we can continue marketing to the point where we are happily surviving, राइट कि दैट ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब आपके मंसूबे बहुत होते हैं कि दैट आप ये भी करना चाहते हो, ये भी करना चाहते हो. टुडे इफ यू टेल मी, कुणाल ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि दैट सो पहले कुणाल ने मुझसे पूछा कि दैट आपका अगर आपकी मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो क्या होगा, राइट? सो मैंने सैम्पलिंग वाली चीज हाँ, तो मैंने बोला सैम्पलिंग वाली चीज होती है. बाद में उन्होंने बोला कि दैट मैंने आपसे सवाल पूछा था कि दैट इफ यू गेट इनफाइनाइट मनी, सो उन्होंने क्वेश्चन अपना चेंज कर दिया. बट वहां पे मैं तो नहीं बोल सकता था कि इनफाइनाइट मनी, तो आपने वर्ड ही नहीं यूज किया था. इनफाइनाइट नहीं यूज किया एग्जैक्टली. तो इनफाइनाइट मनी में और मनी प्रॉब्लम सॉल्व होने में बहुत फर्क है, राइट? मनी प्रॉब्लम कैन बी 2 करोड़ पर इनफाइनाइट मनी 2000 करोड़ 20,000 करोड़. आज मैं आपसे सेफली कहता हूँ, अगर मैं इनफाइनाइट मनी मेरे पास आता है ना, तो मैं बॉलीवुड के उन स्टार्स के पास जाऊंगा, बोलूंगा कि आप लोग अल्कोहल नहीं पीते हो ना. सो मेनी बॉलीवुड स्टार्स डोंट ड्रिंक अल्कोहल, टीटॉटलर है. क्यों? क्योंकि दे नीड टू लुक गुड, दे नीड टू फील गुड, दे नीड टू बी फिट. सो अल्कोहल नहीं पीते हैं, बट वो अल्कोहल ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं. हाँ. तो मैं उनको जाके बोलूंगा कि दैट ये लो पैसे, हाँ. और आज से आप कैटवॉक को एंडोर्स करो. कि दैट जो आप खुद फॉलो करते हो ना, सेलिब्रिटी विल कॉस्ट यू 5 CRs. एग्जैक्टली. सो जो आप खुद करते हो ना अपनी लाइफ में, वो एंडोर्स करना स्टार्ट करना. वो इन्फ्लुएंस जो है, आप रियल इन्फ्लुएंसर तो वही हुआ ना जो खुद जो करता है वो उसको मार्केट में प्रमोट कर रहा है. बट अभी सैडली इनफाइनाइट मनी नहीं है. जो मनी है उससे मुझे ऑपरेशंस भी करने हैं, उससे मुझे सेल्स भी करनी है, उससे मुझे मार्केटिंग भी करनी है. बट गॉड इज काइंड दैट एवरीथिंग इज शेपिंग अप एंड इट्स यू सी. सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कुशल, दैट पीपल आर लविंग द प्रोडक्ट. अभी आपने पिया, आपने बोला ना कि दैट अच्छा प्रोडक्ट है, ये मैं पी सकता हूँ, टीटॉटलर पी सकता है. बिल्कुल वैसे फील दे रहा है यहाँ पे. जो एक ये पूरा जो एक वो होता है ना, एक इफेक्ट होता है व्हेन यू हैव अ कॉकटेल. या सो तो उतना अभी के लिए काफी है. बाकी बना लेंगे स्लोली स्टडी. हाँ, बन जाएगा, सब बनेगा. सो नाउ अगेन कंप्लीटिंग माय क्वेश्चन. सो अभी आप मार्केटिंग में क्या क्या कर रहे हो, लाइक कौन कौन से चैनल्स को यूटिलाइज कर रहे हो, एंड सबसे अच्छा चैनल आपके लिए कौन सा वर्क कर रहा है? सी, अभी हम मार्केटिंग में ऑन ग्राउंड प्रमोशंस कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, जहाँ पे हम सेल करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल गुजरात में हम कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे हम ब्रांडिंग करते हैं. वहाँ पे हम हमारे कुछ प्रमोटर्स हैं जो जाके बात करते हैं. जब हम शार्क टाइम में गए थे तब तक तो हमने कुछ भी नहीं किया था, राइट? ये अब हमने स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके. बट अगेन स्लो बिल्ड हो रहा है, राइट? 2 लोग हायर करें, उनको ट्रेन करना, प्रोडक्ट समझाना, लाइफस्टाइल समझाना, कैसे बात करनी है कस्टमर से. हमारा प्रोडक्ट ऐसा तो है नहीं, दिस इज नॉट एन अल्कोहल कि दर जाके आपको बस बोलने की चीज, न्यू प्रोडक्ट हियर, हैव ट्राई, न्यू विस्की, न्यू टेकीला. नो, यू हैव टू टॉक. सो हमारे को एक ट्रेनिंग बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं. वी आर नाउ एक्सप्लोरिंग क्विक कॉमर्स में प्रमोशंस. अभी तक हमने क्विक कॉमर्स में अपलोड कर दिया, सब कर दिया, पर ऐसा कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं. हम थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं. बट कहीं पे भी ना कुशल, हम एक्सट्रावेगेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं. Not being aggressive right now. Yes. And why? Because we've understood that a slow build is more sustainable in this case. A big bang is very hard to sustain, right? आज मैं आपसे, ठीक है, I can get some funds in order, I can hire a few influencers, I can do some PR, and then what happens after that? I can't continue doing that. That's not sustainable, right? That's a lot of money. So that's why well-funded startups, they continue doing that, and yes, they get, most of them, they also get the benefit of that, but some of them also eventually give up. So my point is that, and this is a suggestion that I would give to anyone who's coming into a category like ours. You mentioned that try and always believe in slow build instead of a big bang. That is the suggestion that I've given to all my clients while running the agency. That is one thing that I'm practicing with Catwalk as well. Okay. And like, what do you feel like अभी तक आपकी जर्नी में so far डार्क साइड क्या रही है ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स की? होते ना कुछ ऐसे शेडी पैटर्न्स जो लोग करते हैं, या फिर परफॉर्मेंस में इफ यू फील कि कुछ ऐसा
गलत डार्क साइड कुछ भी नहीं No, लगा no, आपको? nothing. कोई कॉमर्स में भी नहीं, जो आपके कैटेगरी मैनेजर्स होते हैं उनके साथ? No, actually. अच्छा। See, देखो, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि that you have to be patient when you deal with any third party platform, because you have one brand, they have 10, हम्म right? Yes, it's very easy to be impatient. It's very easy. When you're running a business, it's the easiest thing that you can do is snap at people. हम्म The easiest thing that you can do is complain हम्म or blame people. But the most difficult thing is to have empathy, right? Now, yes, it's frustrating sometimes. You deal with anyone. You don't have to deal with a quick commerce category head, or you don't have to deal with like your own employees. Anybody you're dealing with, it's very easy to have a lack of empathy. But when you actually think, and both Amir and I, my co-founder, it's nice that both of us are very patient people. That when we see somebody saying that okay, we'll get back, or is taking their sweet time, we give them the benefit of doubt, because हम भी बहुत ऐसा कुछ जल्दी में नहीं है. हमें समझ आता है कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है. So yes, we also like to be patient with when we work with the likes of all these quick commerce platforms, their people, because we understand that the category head or our POC doesn't just have us. They have multiple brands that they are talking to every day. So it takes time sometimes for them to get back to us on something that we have asked. But they always come back, all of them. There's a reason that these quick commerce platforms are doing so good. When does a company work so good? When their employees are working hard. So they always deliver. But yes, there will be delays. वो हर जगह है यार. हिंदुस्तान बट में डू यू कहाँ नहीं फील है? लाइक इसी तरीके से लाइक हर बिजनेस ऑपरेट कर सकता है? मतलब अगर यू आर काम कंपोज्ड, कर रहा एम्पैथी है. है, हर बट बिजनेस ही ऐसे करता है इवेंचुअली. आप पहले जितना मर्जी आप धक्का मार लो. धक्का मार लो, जल्दी मचा लो. देखो, या तो आप खुद ही उस पेस में ग्रो करो जिस पेस में आप ग्रो कर सकते हो, जिसमें आपको दुनिया अलाउ कर रही है ग्रो करने में, या फिर लेट द वर्ल्ड फोर्स यू टू स्लो डाउन. And I would rather define my pace myself. When I started Catwalk, first 3 months I was very excited. Right? I was like, PR भी करेंगे, influencers भी करेंगे, सब करेंगे. करा भी, क्योंकि लॉन्च था, कुछ तो we had to put the word नॉइज out, करनी है. नॉइज बनानी थी. All that on one side, Shark Tank on one side. Shark Tank ने जो नॉइज दी वो उसमें किसी चीज ने नहीं दी. नहीं दे सकती. तो आप ये समझो ना कि दैट जो टाइम जब आता है ना ब्रांड का, वो तभी आता है कि दैट आपको एक ग्रेजुअली आप वहाँ पहुँचे. हम शार्क टैंक में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे जो हमें एक आईबॉल्स मिली, जो हमें एक अटेंशन मिली, उतनी अटेंशन मैं गैदर नहीं कर पाया था पहले 3 महीने में, बाय ऑल द स्पेंडिंग ऑल द मनी ऑन डिफरेंट थिंग्स. However, I still don't regret what I did the first 3 months, because Shark Tank hona bhi is not very easy, right? Like more than 2 lakh companies apply every year. 2 lakh companies, and they choose 240 companies, out of which they air 180. We were one of them, right? So we've got the category right. That's why we were there. We've got the product right. That's why we were there. We've got ourselves as founders right. Vinita called us impatient, if you remember. हाँ She हाँ, said, मतलब impatient हो वही गए. वही वही मतलब मुझे हाँ. थोड़ा लगा कि अभी जैसे मैंने आपसे बात करी बिफोर द शूट, इन द शूट, तो एक तरफ आप कह रहे हो कि यू आर काम कंपोज, बट द शार्क्स वर लाइक कि आपको बहुत जल्दी है, आप बहुत जल्दी में हो. जल्दी देखो, दो फर्क है. आपने बात करी मार्केटिंग की, मैंने बात करी सेल्स की. सो वहां पे शार्क टैंक में हम जो हम बात चल रही थी वो सेल्स की बात हो रही थी कि सेल्स में आप जल्दी में हो. सेल्स में हम क्यों जल्दी में है? बिकॉज सेल्स में हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं. हमें जितना सेल्स से ही हमारी कंपनी फ्लोट कर रही है. जब हमें दिखा कि दैट हमने बॉटल्स बनाई, तो हमें ये सामने अपने दिखा कि दैट बॉटल्स को अभी लोगों को समझ आने में टाइम लगेगा. राइट? अब बड़ा सिंपल है. लाइक यू लुक एट बारटेंडर्स, मिक्सोलॉजिस्ट, सो मेनी पीपल हु वी रीच आउट टू. हम अपनी बॉटल लेके जाते हैं, व्हेन दे होल्ड द बॉटल देयर इज अ ब्रेन फॉग कि व्हाट डू आई डू विद दिस, क्या है ये, राइट? व्हाई? हमने अपनी बॉटल को जो रेसिपी बनाई थी वो बड़ा सिंपल बनाई थी कि 30 या 60 ml, जैसे आप जिन या वोडका, रियल जिन जो अल्कोहलिक वोडका को यूज करते हो, वैसी 30-60 ml आप इसको यूज करो, एंड बाकी अपना चॉइस का मिक्सर डालो.
उसके बाद किस बात का ब्रेन फॉग, बट हो रहा है ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया, इतने मिक्सर ब्रांड्स आ गए हैं कि कंफ्यूजन हो गया कि दैट इसमें अल्कोहल नहीं है, फ्लेवर्स दिख रहे हैं, ये तो मिक्सर होगा, राइट। तो हमने ये मार्केट में गेज कर लिया कि दैट ये इशू, अब विनीता वाज नॉट रनिंग द कंपनी राइट फॉर लाइक द फर्स्ट 3-4 मंथ्स वी वर, तो हमने ये मार्केट में गेज करा कि दैट एक रेडी टू ड्रिंक चीज चाहिए, क्योंकि अभी टाइम लग रहा है लोगों को समझ आने में। यस, वी हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू क्रिएट अ न्यू SKU, but I still feel that this was money well spent. We like what we are doing. We are getting good response on our cans, and bottles Horeca में अच्छी चल रही हैं. So yes, it's easy to call a founder impatient for their decisions, and they are very smart people. Like there's a reason they're called sharks, right? So पांचों ही बहुत smart हैं. They have made it in life. जिस जर्नी में मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि जिस जर्नी में मैं अगर आज प्लेस A में हूँ, वो प्लेस Z पे बैठे हैं, right? So they've learned a lot of things. So when they say something, and it's a beautiful thing that आपको मौका मिलता है कि 5 इतने स्मार्ट लोग आपको सलाह दे रहे हैं, बट उनको भी तो आप नोटिस करो ना कि उनको हमारे उससे पहले, मेरे वहां पहुंचने से पहले उनको कुछ नहीं पता था मेरे बारे में, ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में. इन दोस 40 minutes, right, they were supposed to get to know everything and give their suggestions and money if any. So तो कई बार ऐसा हुआ है जो मैंने और भी एपिसोड्स में देखा है कि दैट शार्क्स से समथिंग एंड दे आल्सो नो कि दैट बाद में उनको भी लगता है कि दैट यार ये इसकी जरूरत नहीं थी, हमने क्यों ही बोला. आई एम श्योर दे रिग्रेट सेइंग समथिंग. हां, एंड ऐसा हुआ भी है, वी आर ऑल ह्यूमंस, ऐसा हुआ भी है. इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में यू नो जैसे निशहर पारुल गुलाटी का शूट था, तो उनके प्रोडक्ट के लिए देवर वेरी, मतलब वो इन्फ्लुएंसर लेड ब्रांड है, उनको उन्होंने ज्यादा बैश नहीं किया. वर्सेस गौरव तनेजा फ्रॉम रोसियर और बीस्ट लाइफ गए, उनको बहुत बैश किया फॉर बीइंग अ इन्फ्लुएंसर लेड ब्रांड. तो मतलब अगेन दे आर ह्यूमंस. उनके मैंने एपिसोड नहीं देखा है, बट कैन आई आल्सो टेल यू, जो मैंने जब भी एपिसोड देखा जहाँ पे बैशिंग हुई है, मैंने बैशिंग कभी ऐसा नहीं मुझे लगा कि दैट ये बैशिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द फाउंडर. मैंने देखा है बैशिंग होती है जब फाउंडर घुमाने की कोशिश कर रहा है. हाँ, राइट. आई फुली एग्री. तो अगर आप शार्क को, यार वो उनको वो घूमे हुए हैं ऑलरेडी, उन्होंने सारी दुनिया घूम ली, उन्होंने उनको सब नॉलेज है. उनको अगर आप घुमाने की कोशिश कर रहे होगे ना, तो वो दे विल स्नैप. राइट. एंड डिपेंड करता है फिर बाकी उनकी जो पेशेंस लेवल है. लाइक आप व्हेन यू सी, आई हैव सीन अमन नॉट snapping so much, he's always calm. I've seen Anupam getting angry a few times. But अगर आप logically देखोगे तो आप अगर उनकी जगह होगे तो आप कहोगे यार मुझे भी गुस्सा आ सकता है. हाँ, there is a choice कि that कभी मेरे को शायद मैं गुस्सा ना करता, आता मुझे भी मैं ना करता, but that's you. And also उनके लिए भी it is like यार वो भी 10-10 घंटे बैठ के शूट कर रहे हैं, उनके भी एनर्जी लेवल्स, स्ट्रेस लेवल, 50 चीजें चल रही हैं. तो and they are running companies, they are running like big multiple companies. So yeah. आपका फेवरेट शार्क कौन सा रहा इन 5? यार देखो, मेरा ना अमन के साथ अच्छा बैंटर चल रहा था वहां पे. सो अमन मेड मी, अमन एक्चुअली गेव मी दैट स्पेस कि दैट हमने शुरू में देयर वाज सम बैंटर, देयर वर जोक्स एक्सचेंज्ड. सो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगा कि दैट आई वाज कंफर्टेबल विद हिम. फेवरेट शार्क तो मैं अमन को ही बोलूंगा. ओके. क्योंकि आई सॉ दैट ही गेव अ वेरी objective view on the category, on us as founders. So I liked that about him. So but again, इतनी सारी discussion of building Catwalk में, like how did you get influence to start a product like this? Why a non-alcoholic drink? Yeah, I wanted to quit drinking myself. I think most startups that are looking to solve a problem, the problem generally starts from the founder. Right? The founder witnesses the problem in their own life, and then they see the gap in their own life, and then they find like-minded people who also see that gap. Sometimes they find like-minded people, sometimes the like-minded people find them. So I feel I wanted to quit drinking alcohol. So that's necessity, right? I felt like, why is there no alternative? A good alternative for people who don't want to drink, right? I have always been somebody who has had no problem socializing without alcohol. Yes, I drank when I used to party, when I used to go out, but I was
I was never, shy, or I would not be able to talk, or I would have inhibitions, and alcohol will help me let loose. Alcohol just made me more of myself. So, there's a saying, Italian, एक proverb है, which says in vino veritas, which it means under the influence of alcohol, you only say the truth. Right? So, true personality आपकी बाहर आती है. Right? So मेरी जो ट्रू पर्सनालिटी थी वो यही थी कि आई लाइक टू सोशलाइज, आई लाइक टू टॉक. राइट? तो मैंने ये नोटिस किया कि मुझे तो अल्कोहल की जरूरत नहीं होनी चाहिए अगर मुझे एक अच्छा अल्टरनेटिव मिल जाए हाथ में पकड़ने के लिए, विच आई कैन सिप. And then I looked for alternatives in India, outside India, and I felt that एक gap है. और ये and then you see that is the, कह लो आप उसे, वो आपका starting point होता है ना. उसके बाद as and more you research, you talk to more people. We did a survey with like almost 900 people, and I figured that I'm not alone. There are people who are looking for an alternative, either to consume themselves or for the people that they are hosting. Right? Now every party when you host, you have people who don't drink. हाँ करेक्ट, जो नहीं Right? पीते. So अब क्या होता है कि that हमने जब आमिर और मैं ही अगर हम अपनी बात करें, दोनों फाउंडर्स, Amir has always been a teetotaler. I was still drinking when I was, working on कि that ये catwalk मैं कर सकता हूँ, right? तब तक मैंने छोड़ी नहीं थी. तो जब catwalk का पहली बार सैंपल बन के आया और मैंने नोटिस किया कि यार ये अब अच्छा प्रोडक्ट बन के आ गया है, तब मैंने I decided to quit drinking. And since that time, I am drinking catwalk instead of alcohol. So like-minded people की बात करते हैं तो अब क्या होता है कि that we spoke to so many people in our survey, and we saw that 1/3 of the drinkers today, alcohol drinkers in our country, in our society, and like let's just face it, this is a premium brand, so 1% की बात करते हैं, top 1% की. 1/3 of alcohol 1%. drinkers are either looking to cut down or quit. I am not saying that they are looking for an alcohol alternative, they're looking for non-alcoholic spirits, they're looking for catwalk. Right? When somebody is looking to get drunk also, they don't say, आप कभी ये तो नहीं बोलते हो कि आज चलो ब्लैक लेवल ढूंढते हैं, या फिर चलो आज ग्लेन मोराजी ढूंढते हैं. आप ये बोलते हो चलो लेट्स गेट ड्रिंक्स टुडे. वो तो वहां पहुंच के ना आपको ऑप्शन देखते हो कि कौन सा है, ये पीऊंगा. राइट? तो कैटवॉक भी वो बनना चाहता है कि दैट जब आप नहीं पीना चाहते हो तो जहां आप जा रहे हो ना वहां पे कैटवॉक होना चाहिए. समझा? So if you're looking to cut down, if you're looking to quit drinking, we have a product for you. We are not going to convince you to quit. We can tell you how alcohol is bad for you. We can tell you how quitting is good for you. But that has to come from within. It came from within for me. And I noticed that it's coming for other people as well. Gen Z is not drinking as much alcohol as millennials did when they were young. Millennials, their body is rejecting alcohol. Now. क्या? मतलब अब हाँ वो बड़े हो रहे हैं. बड़े हो गए ना. So right, जब आप बड़े होते हो तो आपके एक तो जब आप अल्कोहल पीते हो तो आपके वैसी organs they age faster. Right? It's a science. Like आप Google कर लो. Like organs age faster when you are a drinker. Right? ऊपर से आपकी बॉडी जो है वो एक हद तक ही ले सकती है ना. आपने अगर अपनी इतनी बॉडी को अल्कोहल से एक्सपोज कर दिया है, लिवर को स्पेशली, तो अब लिवर भी तो कहीं ना कहीं जाके तो गिव अप करेगा ना. सो अब जहां आपको पहले 5 ड्रिंक के बाद भी आप अगले दिन बढ़िया एज अ रॉक स्टार ऑफिस पहुंच जाते थे और पूरा दिन निकाल देते थे, आज आप अगर रात को आप 2 ड्रिंक भी पी रहे हैं मिलेनियल्स, अगले दिन उनको फील हो रहा है. एक थ्रोट में ड्राइनेस है, एक माइंड में ब्रेन फॉग है, लाइक आपको एक you're not normal basically. थोड़े से एंशियस हो, थोड़े से रेस्टलेस हो. ये सब क्या है? These are all body reacting to what you consume. What you consume the night before. So जब ये सब चीजें आप देखते हो ना तो ये सोचते हो कि that but man is a social being. हम घर तो बैठ नहीं सकते, हमें बाहर तो जाना है, हमें लोगों से तो मिलना है. Right? So when we look at Catwalk, we look at a product or any other non-alcoholic brand as well. There are some other good brands as well. An alternative to people who want to socialize without getting drunk or
getting a hangover the next day. This can happen on a school night. आपका अगले दिन ऑफिस है, आपका काम है. This can happen on a busy weekend. So ये तो हो गई mindful drinking की बात. अब बात करते हैं कि that जैसे मेरे जैसे लोग, मैं बीच बीच में डिटॉक्स करता था. अब आज के दिन में पता है बड़ा अच्छा हो गया. मैं नोटिस कर रहा हूँ कि दैट पीपल जो इतने रिलीजियस नहीं भी है ना, वो नवरात्रों में ना अल्कोहल छोड़ देते हैं बिकॉज इट्स अ गुड वे टू डिटॉक्स. हाँ करेक्ट. राइट. दे आर नॉट, मंदिर नहीं जा रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा रिलीजियस भी नहीं है, बट वो अल्कोहल छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि 9 days आप अल्कोहल नहीं पियोगे, आपका ब्रेक हो जाएगा. इफ यू लुक एट न्यूट्रिशनिस्ट, इफ यू लुक एट डॉक्टर्स तो खैर पिछले 50 साल से लोग जब भी आप मरीज आता है तो पूछते हैं आप ड्रिंक करते हो, कहता है करते हो, तो बोलते हैं ड्रिंक छोड़ दो. बट टुडे न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आल्सो फॉर दैट मैटर, दे कीप सेइंग कि भैया अगर तुमको अपनी बॉडी के तुम्हारे कुछ गोल्स हैं फिजिकल हेल्थ के, तो आपको उन गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए अल्कोहल आपको छोड़ना पड़ेगा. राइट. या बहुत मिनिमम कर देते हैं कि आप 1 glass वाइन पी लेना, एंड दैट टू आल्सो व्हेन द क्लाइंट इज सेइंग कि भाई मुझे तो चाहिए चाहिए, मैं बाहर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा. सो क्लाइंट न्यूट्रिशनिस्ट से बोल रहा है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा वहां पे. अब न्यूट्रिशनिस्ट कह रहे हैं ठीक है आप 1 glass वाइन पी सकते हो क्योंकि आपकी डाइट फॉलो करनी है, आपको वेट लूज करना है. हम ये कह रहे हैं कि दैट अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है ना कि दैट आप you're a dull boring person sitting कॉर्नर में, तो आप कैट वॉक पकड़ के वहां पे खड़े हो सकते हो. नाउ कमिंग टू द डल बोरिंग फैक्टर. डल बोरिंग फैक्टर में क्या होता है कि दैट देखो, व्हेन वी वर किड्स खुशल इन स्कूल, वी डिडंट नीड अल्कोहल टू चिल विद आवर फ्रेंड्स, डिड वी? हम बच्चे तो हम बढ़िया, हमारी अच्छी पर्सनालिटीज थी, हम सब फन करते थे, हम दोस्तों से मिलते थे, फ्रॉम द पार्क टू द स्ट्रीट्स टू द रेस्टोरेंट्स टू एट होम. Everybody had their own personality. One was a bully, one was a talker, one was this extrovert, introvert. सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी थी. राइट. अब क्या हुआ कि जब आप थोड़े बड़े होने गए तो स्ट्रेस बढ़ता गया. स्ट्रेस क्यों नहीं बढ़ेगा? अब आप कॉलेज में पहुंच गए हो, पढ़ाई एक्स्ट्रा हो गई है, अब आप फिर आपको काम करना है, जॉब करनी है, तो वहां आपका स्ट्रेस आ गया. बॉस इज एन वहां का स्ट्रेस आ गया. गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, वहां का स्ट्रेस आ गया. बॉयफ्रेंड इज एन वहां का स्ट्रेस आ गया. तो आपने क्या करा कि दैट आपने ये कंफ्यूज कर लिया कि दैट आपको अल्कोहल चाहिए सोशलाइजिंग के लिए, जबकि इन दिस टाइम आपको एस्केप के लिए चाहिए. हाँ. सो जब आप अल्कोहल पी रहे थे तो आपको जो बेटर फील हो रहा था वो आपको एस्केप से भी ज्यादा, एस्केप इज थोड़ा सा आई थिंक स्ट्रॉन्ग वर्ड, कोपिंग मैकेनिज्म, कोपिंग विद स्ट्रेस. राइट. तो आपने अल्कोहल को एक कोपिंग मैकेनिज्म बना दिया कि दैट यू यूज इट, कि दैट अगर आप वीकेंड पे पी रहे हो तो आप पूरे हफ्ते का स्ट्रेस फ्राइडे को निकाल रहे हो, अगर आप रोज पी रहे हो तो आपको रोज का कुछ स्ट्रेस चल रहा है. ट्रॉमा भी है, लाइक ट्रॉमा किसको नहीं है आज की डेट में, राइट? इफ अगर आज किसी से आप थोड़ा सा क्लोज होने की कोशिश करोगे तो ट्रॉमा आपको हर जगह से निकल के आ जाएगा. एवरीबडी हैज बैगेज. their definition is different. Right. The closer you get to someone, the more you get to know that they also have trauma. But trauma को address करने के लिए alcohol is really bad. Right? Because it's only going to make it worse. Why? Because it's going to make your body weak. It's going to make your brain weak, your heart weak, your nervous system weak. All the things that you need to process trauma, to deal with trauma better. Alcohol is going to impact those things. When I was looking to quit, Kushal, the first thing I did was I got a therapist on board. I signed up with a therapist and I told my therapist a very simple thing. I said, help me quit drinking. I was not a drinker. Like I would वो weekend आता ही इसलिए वो बना था ना शार्क टैंक में. So मैं Friday Saturday को ही पीता था यार, because Monday to Friday तो इतना काम होता है, कैसे पी लोगे आप? Right? मैक्सिमम टू मैक्सिमम कभी कभार अगर किसी का कुछ ओकेजन है तो आपने वेंसडे को या कभी कोई बाहर गए तो आपने 2 ड्रिंक ले ली, अदरवाइज वीकेंड ड्रिंकिंग. बट बात ये आती है कि दैट आप जितना भी ये कर रहे हो, आपको इवेंचुअली चीजों को प्रोसेस करना पड़ता है जो आपके माइंड में, जो आपको कंपेल कर रही हैं टू बेसिकली शट एवरीथिंग डाउन एंड जस्ट बी इंटॉक्सिकेटेड. सो मैंने अपनी थेरेपिस्ट को बोला कि दैट यार यू नीड टू हेल्प मी. वी हैड अ वेरी लाइक a bunch of good sessions and where we spoke about why I feel the need of drinking. Why do I go to drinking when I can still have fun without it like I used to when I was a child? So I'm not saying that everybody should go to therapy, but I'm saying that if you feel that आप alcohol के पास इसलिए जाते हो क्योंकि आपका दिमाग खराब हो रहा है, बहुत टेंशन है भाई, और लाइक शुरू से टेंशन चल रही है, लाइक
हर इंसान को लगता है कि इधर उसके माँ बाप ने उसको इग्नोर किया है, भाई बहन को ज्यादा प्यार किया है, ये सब जनरल चीजें हैं। लोग आपको पता है, आपको लगेगा कि दैट आपकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं टिल यू गो टू अ थेरेपिस्ट। योर थेरेपिस्ट विल टेल यू एवरीबॉडी हैज दिस प्रॉब्लम, जस्ट शट अप एंड सिट डाउन, right? Some people have much worse that they're dealing Correct. with, right? So don't use alcohol as a form of escapism. By the way, I know people who do really good mindful drinking, right? जिसको मैंने अपनी पिच में बताया था, थर्ड काइंड ऑफ पीपल, राइट? ड्रिंकर, नॉन ड्रिंकर, माइंडफुल ड्रिंकर। माइंडफुल ड्रिंकर वो है जो एक्चुअली में एक ड्रिंक के बाद बड़े हैप्पीली रुक सकता है, राइट? जो एक्चुअली में बिना पिए भी घर वापस आ जाएगा, चिल करके आ जाएगा, सिर्फ बोलेगा मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा, आई एम फॉर श्योर दैट, एग्जैक्टली। बट वो माइंडफुल ड्रिंकर नहीं बन पा रहा जो बेसिकली मौका ढूंढ रहा है ड्रिंक करने का। उसको बस मौका चाहिए, कोई बाहर, मतलब वो उसका सारा जो सीन बन रहा है ना, वो बन ही अल्कोहल के अराउंड रहा है। हाँ. जिन दोस्तों के साथ आप बड़े हुए हो, जिनके साथ आपको इतना प्यार है, आप उन्हीं के साथ नहीं हैंग आउट कर पा रहे हो विदाउट अल्कोहल, तो फिर गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है ना। कि लाइक दीज आर योर फ्रेंड्स, यू लव देम, हाउ आर यू नॉट एबल टू हैंग आउट विद देम विदाउट अल्कोहल? So clearly you love each other for the drunk personalities, not the sober personalities. Like moving on to, जैसे आपने बताया कि आपको होरेका का भी एक्सपीरियंस है या फिर आप होरेका में सेल करते हो, so how is the experience of होरेका or anybody looking to place their products in होरेका में बेचना चाहते हैं, B2B सेल्स करना चाहते हैं, what is a like road map? मतलब you are also doing that, तो आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही है, if you unfold that? I'm also new in that journey. Yeah, sure. So truth be told, like let's be honest here, and I'm sure there are people who can give you a much better answer, and much more informed answer. But what I can tell you is that horeca is a very slow industry when it comes to sales, right? When you are selling something to horeca. Why? Because all these restaurants, hotels, you have to give them credit that they are very particular about what they offer, want to place, right? And you have to respect their choices, right? And plus they already have, most of these places already have an exhaustive menu, so much to offer already, and then you are here and you're like, give me ये भी बेच दो, ये भी बेच दो। तो स्लो है, लाइक हमें भी टाइम लग जाता है। कहीं के रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे हम जाते हैं तो विद इन 10 days वहाँ प्लेस भी हो जाता है। कई रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे हम जाते हैं तो 3 महीने लग जाते हैं फाइनल वहाँ पे आते आते, क्योंकि प्रोसेस ऐसा है, हाँ, राइट? इट्स अ पेशेंस गेम, बिजनेस ही पेशेंस गेम है। कुशल, आप जो मर्जी कर लो यार, लाइक हाँ, आपको जब स्टोरीज पता चलती है ना फाउंडर्स की और जब कंपनीज की, तो दुनिया को लगता है कि दैट बहुत अग्रेसिव एंड जल्दी जल्दी हो गया होगा। नहीं यार, वहां पे पेशेंस ही चल रही थी, किसी का भी जल्दी जल्दी नहीं हुआ है। नोबडी हैज हैड ओवरनाइट सक्सेस, एवरीबडी, सी द पब्लिशिंग ऑफ दैट सक्सेस, the information is overnight, it goes viral, but the journey to that day is never 1 or 2 days, it's years, right? So patience का game है होरेका भी, जैसे आपके बाकी हैं, but होरेका में you have to understand that restaurants have to be very careful. Also, somebody at a restaurant told me the other day, he said something very particular, and it stuck with me. He's like, देखो, जब होरेका में जब एक हफ्ते में 10 का कट होता है, 10 से ज्यादा लोग जब हमें बोलते हैं ना कि दैट ये प्रोडक्ट है, तो फिर हम रखते हैं। हफ्ते में 10 अगर बोलेंगे तो लाइक दिस थिंग अमन ने भी अपने स्टार्टिंग डेज में करी थी। अमन के अराउंड एक स्टोरी है कि वो लोकल स्टोर्स में खुद अपने लोगों को भेजता था कि भैया बोट का ईयरफोन है क्या। सो खैर अभी हम तो ये नहीं कर रहे हैं, मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए होती है कैटवॉक। मैं फिर क्या पीऊँ ना, कुछ और है भी नहीं, तो मैं जब जाता हूँ रेस्टोरेंट तो मैं बोलता हूँ कि कैटवॉक है। बट एक और चीज़ ये होती है कि देखो, हर रेस्टोरेंट में कुशल, जब कोई बंदा बार या रेस्टोरेंट या ऐसी कोई एस्टैब्लिशमेंट खोलता है ना, तो अगर वहाँ पे एक बार सेटअप करता है ना, तो चांसेस आर दैट दे देमसेल्व्स आर प्रो अल्कोहल because they want to make money out of alcohol, right? Now when you take a product like Catwalk to somebody who's pro alcohol, पहले तो आप अपनी बैटल ऑलरेडी हार चुके होते हो, राइट? कि उसको शराब के अलावा कुछ और समझ आता है। अब आपको उसको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपको उसको एक आइडियोलॉजी बेचनी है। However, most of the people that we deal with, they're very smart. They understand that they are not the only customer.
उनके कस्टमर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड से आएंगे, डिफरेंट डेमोग्राफिक्स होंगे, डिफरेंट उनके कंजम्पशन बिहेवियर्स होंगे, तो वो हमें वेलकम करते हैं. बट कहीं कहीं ऐसे भी होते हैं जगहों पे मैंने ये नोटिस किया कि दैट दे आर नॉट टू बॉदर्ड अबाउट इट बिकॉज दे लाइक यार अल्कोहल सेल्स हो रही है, नॉन अल्कोहलिक में जब बारटेंडर द मिक्सोलॉजिस्ट दे विल मेक समथिंग, राइट, सो मैं ये क्यों रखूं. They don't understand the product as yet, but the ones that do, they are enough for us right now. So Horeca में slow build होगा. I know I keep saying this slow build because it's the truth of the life that we are living today. But Horeca से जब आपका एक बार product बन जाता है, you know, one of the good case studies in Horeca is Schweppes tonic water, right? Like Viva, yes, Horeca, right? Schweppes तो चलो कोको का था, Viva is also great case study. But मैं Schweppes की बात इसलिए करता हूँ because beverages, right? You get the taste, right? Schweppes सबसे ज़्यादा कब बिकना शुरू हुआ? जब इंडिया में जिन रेवोल्यूशन आ गया, right? ओट मिल्क, आलमंड मिल्क कब बिकना शुरू हुआ? जब इंडिया में वीगनिज्म आ गया, लैक्टोज इंटॉलरेंस की एजुकेशन आ गई. ये कैटवॉक, नॉन अल्कोहलिक स्पिरिट्स, अल्कोहल अल्टरनेटिव्स यूएस में कब बिकना शुरू हुए? जब इस बात की एजुकेशन आ गई दैट अल्कोहल इज बैड फॉर यू. या फिर इंडिया में भी अब आ रही है. सो जैसे जैसे हमारी आइडियोलॉजी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोडक्ट का रिसेप्शन भी बेटर होता जाएगा. गॉट इट. सो अगेन गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट. मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट थोड़ा हट के थोड़ा एक अलग कैटेगरी में पसंद आया होगा. अगर पसंद आया डोंट फॉरगेट टू चेक आउट कैटवॉक एंड ईशान. और आपने अगर हमारे भी सोशल हैंडल्स को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना. सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. मिलता हूं मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में. तब तक दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय.